प्रायिकता हमारी माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, कभी भी कोई भी प्रायिकता 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। और जो प्रायिकता जो घटित होने की संभावना है जितनी भी, उनका जोड़ जो है कभी भी, जोड़ कभी भी 1 मतलब 1 होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं जो ई है उसमें 15/14 आ रहा है, तो ये भी हमारा वैध नहीं है, वैलिड नहीं है। फिर इसमें ई हो गया, डी, डी में एक माइनस आ रहा है तो ये भी नहीं है। अगर सी देखें तो इसका जोड़ देखना कितना आ रहा है, 7 से 13, तो ज्यादा हो गया, तो ये भी नहीं है। डी, बी में इसका जोड़ 1 आ रहा है, तो ये तो ठीक है। और ए में का ध्यान रखना है, एक तो माइनस में नहीं होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए कोई भी, ठीक है, और जोड़ भी एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से तीनों तो है नहीं, ए और बी इसमें है, ए और बी तो ठीक है और ये नहीं है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है इसने दूसरे क्वेश्चन में, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता। तो जब 2 बार उछाला जा रहा है तो कुल प्रकार कितने हो जाएंगे बताओ, 2 बार उछाला जा रहा है तो 4 हो जाएंगे ना। तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये टोटल, ये इसका सैंपल स्पेस हो गया इसका। अब कम से कम एक टेल, एक पट कह रहा है ना, एक टेल, कम से कम एक टेल। देखो 2 टेल आ जाए, कल भी हम बात कर रहे थे इस बारे में, अगर 2 टेल आ जाए तो अच्छी बात है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। कम से कम एक का मतलब ये होता है, तो एक टेल ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। तो ई से मतलब है वो इवेंट जो ये पूछना चाहता है। एस तो हो गया वो जो टोटल प्रकार है, ठीक है, प्रदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस। तो और ई में हो गए हमारे एच टी, टी एच और टी टी, ठीक है। अब इसकी वो निकाल लो प्रायिकता, पी ई निकालवाना चाह रहा है, तो कितनी हो जाएगी ये 3/4, यानी कम से कम एक। अच्छा इसका तरीका एक दूसरा भी है, ये तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, इसका तरीका एक दूसरा भी है, कम से कम एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता का दूसरा तरीका क्या है, कि हम ये निकाल लें कि एक चित्र, उसका उल्टा निकालो जो ये पूछना चाह रहा है। अगर कहीं कम से कम एक आता है तो उसका उल्टा निकालो। क्या निकालेंगे, कम से कम एक पट प्राप्त अगर पूछना चाह रहा है तो एक चित्त निकालो, यानी कि एक हेड आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, एक चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता, उसका उल्टा निकालो हमेशा, एक चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता। तो एक चित्त की प्रायिकता बताओ, एक चित्त, या केवल चित्त, केवल चित्त लिखो इसे बल्कि। तो इस चित्त तो यही है बस, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है ना, ये 1/4 हो गया। फिर से 1 में से माइनस कर देते हैं जब ये कम से कम एक पूछता है। तो कम से कम एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता जब हम निकालना चाहते हैं, एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता, तो क्या होगी 1 - 1/4, ये कितना आ गया 3/4। हम ऐसे भी निकाल लेते हैं, मतलब उसका उल्टा निकालो अगर कहीं कम से कम एक ही पूछना चाह रहा है तो। ऐसे और भी बहुत सारे सवाल हम करेंगे, है ना। देखो तीसरे क्वेश्चन में है ये, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक पासा फेंका जाता है। तो जब पासा फेंकते हैं डाइस, तो उसमें क्या क्या आती हैं बताओ, सैंपल स्पेस क्या बनता है हमारा, 1 2 3 4 5 6, ये आता है जब पासे को फेंकते हैं। अब इसमें जो पहला पूछ रहा है अभाज्य संख्या की प्रायिकता, अभाज्य संख्या ई इसमें पूछना चाहता है, अभाज्य संख्या। तो बताओ अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 1 3 और 5, ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। हमारा जो है ना सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 और 5, 3 अभाज्य संख्याएं हैं इसमें। तो इसकी प्रायिकता जब हम निकालेंगे पीई, तो कितनी हो जाएगी ये 3/6, यानी कि 1/2। ये आ गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड में क्या है, 3 या 3 से बड़ी संख्या,
ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड में है, इसे हम इवेंट को ए कह देंगे। इसमें कह रहा है ये ए में 3 या 3 से बड़ी, तो 3, 4, 5 और 6, 3 या 3, 3 या 3 से ग्रेटर, ये हो गए नंबर। अब इसकी प्रायिकता निकालनी है तो कितने हो जाएंगे, 4 में तो 4 हो गए, 4/6 यानी कि 2/3। थर्ड में क्या पूछ रहा है ये, थर्ड में पूछ रहा है एक या एक से छोटी संख्या, एक भी कह रहा है ना ये, तो एक भी कह रहा है तो इसका मतलब एक है, एक से छोटी तो कोई है ही नहीं, तो इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो 1/6। फोर्थ में कह रहा है 6 से बड़ी संख्या, 6 से बड़ी संख्या कौन सी होती है बताओ, इसमें है ही नहीं कोई भी, ठीक है ना, ये 0 है, एम्प्टी सेट। इसे ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे, नहीं ब्रैकेट में बंद होते तो एक नंबर हो जाएगा ये, है ना। तो सी में जो है, और इसकी प्रायिकता निकाल लेंगे PC 0/6, 0 है, एम्प्टी सेट है ये। सी जो है ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वैसे एम्प्टी सेट लिखो ज्यादा ठीक है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ हो गया। फिफ्थ में कह रहा है 6 से छोटी संख्या प्रकट होना, तो 6 से छोटी तो 5 तक हो जाएंगी हमारी ये, ठीक है ना, तो 6 से छोटी हो जाएंगी हमारी, इसे डी सेट कह देंगे हम, और ये हो जाएंगी 1, 2, 3, 4 और 5, और इसकी जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम, ये आएगी 5/6, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे ये कह रहा है कि 52 पत्ते हैं टोटल, तो इसका पहला पार्ट इसमें कह रहा है टोटल अगर 52 है तो प्रतिदर्श समष्टि यानी कि सैंपल स्पेस क्या बनेगा, तो सैंपल स्पेस तो वही हो जाएगा, 52 पत्ते हो जाएंगे उसमें टोटल मिला के, ठीक है ना। NS, इसे NS कहेंगे, NS का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S सैंपल स्पेस, ठीक है ना, ये टोटल 52 पत्ते हो जाएंगे। फिर सेकंड में ये पूछता है कि ये बताओ पत्ता हुक्म का हो और हुक्म का इक्का, तो इक्के मैंने बताया अभी इक्के चारों में होते हैं भाई, एक नंबर, इक्के से मतलब एक नंबर, तो एक नंबर हुक्म में भी होगा, एक नंबर ईंट में भी होगा, एक नंबर चिड़िया में भी होगा, एक नंबर पान में भी होगा। तो अब हुक्म की बात कर रहा है, तो हुक्म का इक्के की बात कर रहा है, तो ये हम ए लिख देंगे, इसमें 1 होगा इसके, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1। और इससे अगर प्रायिकता पूछना चाहता है तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/52, है ना, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। हाँ, अब इसमें देखो सी पार्ट, देखो सी में क्या पूछ रहा है ये, सी में कहता है, सी का फर्स्ट पार्ट, ये तो ए था हमारा, ए और ये था बी, और ये अब सी में पूछा है, सी के भी 2 पार्ट हैं इसके, फर्स्ट और सेकंड। सी के फर्स्ट में पूछता है कि पत्ता इक्का है, अब इक्के कितने होते हैं भाई, इक्के से मतलब एक एक नंबर, एक एक नंबर तो सारों में ही है, तो इक्के कितने हुए बताओ, 4, ठीक है ना, जो एन ए कहेंगे इसे, ठीक है। अब पी ए इसे निकालेंगे, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 4/52, 4/52, तो 1/13 हो गया, ठीक है, इस तरह से। फिर इसके हम सेकंड पार्ट भी हमारे से पूछ रहा है, सेकंड में पूछता है काले रंग का है, तो काले रंग के पत्ते कितने हैं, ठीक है, काले रंग के 26 हैं और लाल रंग के भी 26 हैं, तो 26 अभी तो 52 है वो, ठीक है। तो इसके हम इसकी प्रायिकता निकालना चाहते हैं, तो इसकी प्रायिकता निकाल देंगे भाई, 26/52, तो कितना हो गया 1/2, ठीक है। इस तरीके से हम ये प्रायिकता निकालते हैं। फोर्थ क्वेश्चन होगा तुम्हारा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है एक अनबायस्ड कॉइन है जिसके एक तल पर 1 और दूसरे पर, एक फेस पे तो 1 है, दूसरे पर 6 लिखा हुआ है, तो एक अनबायस्ड पासा भी है और दोनों को उछालते हैं, तो उस पे तो हमारा जो सिक्का है उस पे 1 और 6 आता है सिक्के पर, और पासे पर, ये तो सिक्का है कॉइन और डाइस, पासे पर हमारा 1 से लेके और 6 तक आती हैं संख्याएं। अब इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो सैंपल स्पेस क्या बनेगा भाई, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, या फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ये बन सकते हैं हमारे एस
सैंपल स्पेस। ठीक है, अब इनमें ये कहता है कि योग 3, अभी देखो अलग अलग हैं, दो घटनाएं हैं, फर्स्ट में कह रहा है योग 3, तो हमने मान लिया घटना ये ए है। ठीक है, अच्छा ये भी हमें लिख के रखना चाहिए, देखो कि एन एस कितना है, एन एस कितना है, एन एस का मतलब है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो क्या हो गए 12, बस 6 तो ये है और 6 ये है, ये एन एस कहलाता है। अच्छा फर्स्ट पार्ट में कह रहा था ये ए इवेंट जो है, ए घटना जो है, उसके बारे में कह रहा है कि योग 3 आना चाहिए, तो 3 कैसा आ सकता है भाई, 1 इस पे 1 और इस पे 2 हो, 1 2, यानी कि केवल एक इवेंट ऐसी है। अब इस नंबर, इसमें एलिमेंट कितने हैं 1 इस इवेंट में, ठीक है ना, ये भाई ये तो एक ही है ना केवल, जब दोनों को एक साथ फेंका तो एक ही तो घटना है ये। ठीक है, अब इसकी प्रायिकता हमसे पूछ रहा है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी ये भाई एन ए, इसका फॉर्मूला एन ए बटे एन एस, क्या बताया था, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं, तो कुल घटनाएं हमारी हैं कितनी 12, तो 1/12 आ गया ये। अच्छा इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या करा है, सेकंड पार्ट है इसका, पूछ रहा है 12 जोड़, है ना, योग 12 आता है। और जब योग 12 इसमें कब आ रहा है, जब यहाँ 6 आते हैं, बस सिक्के पे 6 आ रहा है और 5 पे भी 6 आ रहा है, तब ये आता है, तो इसे हमने कह दिया ये घटना बी है हमारी, और ये हमारी घटना है 6 और एन बी अगर हम निकालते हैं तो एन बी हमारा 1 है, और इसकी अगर प्रायिकता निकालते हैं हम पी बी, तो ये हमारी आ जाएगी 1/12। ठीक है, ये हमारी पी बी आ जाएगी।